नमस्कार। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। एसबी एकेडमी में ये करंट अफेयर अप्रैल का है और इस अप्रैल में हम लोगों का 4 क्लास हो चुका था और आज अंतिम यानी कि 100 क्वेश्चन का हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 7 अप्रैल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 10 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 18 अप्रैल। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका 22 अप्रैल। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या में टोटल बता दिया था। आज हम खाली आंसर बताते चलेंगे। इंडिया एआई मिशन किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। भारत में रेपो रेट दर किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका बी हो जाएगा, यानी कि आरबीआई द्वारा। यूपीआई किससे संबंधित है? तो आपका डिजिटल भुगतान से, बी सही है। सैमुअल हैनीमैन किस पद्धति के जनक माने जाते हैं? तो ये आपके होम्योपैथी के, यानी कि सी सही है। वर्ल्ड हेरिटेज का संबंध किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत और धरोहर से। अर्थ डे का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, बी सही है। नेक्स्ट, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पूरा नाम। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बेंगलुरु, सी सही है। नेक्स्ट, अर्थ डे पहली बार कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1975। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई? तो आपका 1948, बी सही है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जिनेवा में। यूपीआई सिस्टम किस देश में विकसित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस संस्था से जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि ए सही है। अर्थ डे किस विषय से जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। नेक्स्ट, इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एआई विकास, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मानव रहित अंतरिक्ष यात्रा, यानी कि आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, आईएमएफ किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था, सी सही है। जीडीपी किसका माप है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट, अर्थ डे का स्लोगन किससे जुड़ा है? तो आपका हो जाएगा ए, पर्यावरण का। यूपीआई किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा डिजिटल भुगतान, यानी कि बी सही है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो आपका 18 अप्रैल को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस में। इंडिया एआई मिशन का संबंध किससे है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ये शायद रिपीट हो गया है। इंडिया सिविल सर्विस डे किससे संबंधित है? तो
आपका सी प्रशासनिक अधिकारी से। यानी कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड ज्योग्राफी डे, कॉपीराइट डे किस संस्था द्वारा मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, यानी कि 23 अप्रैल को। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस ऊर्जा से संबंधित है, तो आपका परमाणु ऊर्जा से। कल्पकम पक्कम किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। सिविल सर्विस डे पहली बार कब मनाया गया, तो आपका 2006, सही, सी सही है। G7 ग्रुप में कितने देश हैं, तो आपके हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 7। G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि सी सही है। ISSF वर्ल्ड कप किस खेल से जुड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शूटिंग से। ISSF का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ए सही है। सौरव कोठारी ने कौन सा खिताब जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप। IMF की स्थापना कब हुई, तो ये आपका सही हो जाएगा 1944 में। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक स्थिरता, भी सही है। इसरो की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1969 को। PSLV का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। चंद्रयान 4 मिशन की स्थापना। अर्थ डे का पहला आयोजन किस देश में हुआ था, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अमेरिका में। अंबेडकर जयंती किस महान व्यक्ति से मनाई जाती है, से जुड़ी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान के जनक। बट इनका सक्रिय भूमिका था, लेकिन जनक ये नहीं माने जाते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। UPI किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, NPCI। NPCI का पूरा नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य से। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा जिनेवा में। GDP का माप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। GDP का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका हो जाएगा देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए। नेक्स्ट, ऑल कोर्सेज पर ऑफर चल रहा है 599 में, और इसमें आपको लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, PDF, तमाम सारी फैसिलिटी है, और इसमें MCQ अधिकतर जुड़ा हुआ है, आप लोग इससे जुड़ना नहीं भूलें। नेक्स्ट, अर्थ डे का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। वर्ल्ड हेरिटेज कब मनाया जाता है, तो ये आपका 18 अप्रैल। ये रिपीट क्वेश्चन कुछ हो गए हैं। यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा है, ये भी रिपीट है। ये कब मनाया गया, 1970 में अर्थ डे, ये भी रिपीट है। UPI किस देश में, ये भी रिपीट है, भारत में। UPI प्रणाली किस संस्था द्वारा संचालित होती है, तो आपका हो जाएगा NPCI द्वारा। GDP का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। IMF का मुख्य कार्य क्या है, तो IMF का मुख्य कार्य है वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।
IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वाशिंगटन DC। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1969। PSLV का किस प्रकार का रॉकेट है? तो ये आपका उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। देखिए यहाँ भी आ भी गया। नेक्स्ट, चंद्रयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर चंद्रमा। अंबेडकर जयंती तो ये आपको 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जानते हैं? तो ये तो रिपीट है। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल, ये भी सत्य है। एट द डे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो 23 अप्रैल, ये भी है रिपीट क्वेश्चन। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सत्य है। WHO की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जिनेवा में। G7 ग्रुप में कुल कितने देश हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट, ISSF वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शूटिंग से। एशियाई खेल एशियन गेम कितने वर्ष में होते हैं? तो ये क्वेश्चन था उस दिन का। तो आपके 4 वर्ष में एशियाई खेल होते हैं। सौरभ कार्तिक की ये तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। भारत की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, जिनेवा, न्यूयॉर्क में। सी सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 7 अप्रैल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया? तो आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 सॉरी। ये जो है भारतीय संविधान किस दिन अपनाया गया? तो आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि बी सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 है, भी सही है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मुंबई में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, ये सी सही है। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो आपका 1975 में। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, बी सही है। तो आज का इतना ही। ये ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो आपके हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी कि 4। तो बस आज मिलते हैं इतना, फिर मिलेंगे। आपका मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब मई का, यानी कि मई 2025 का क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। मई के बाद यानी कि हम जनवरी तक कंप्लीट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। इधर तो हम जनवरी फरवरी से अलग करवा ही दिए हैं। जनवरी फरवरी हो गया है, मार्च का रह गया तो ये भी हो जाएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।